22 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है जो कल तक नहीं हुई थी। 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और 22 नक्सलियों के शिनाख्त हो गई है। बाकियों की भी शिनाख्त की जा रही है। लगभग 1.25 करोड़ के नक्सली इनामी नक्सली हैं जिनकी मौत हो गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही, इससे पहले तो जवानों को सफलता नहीं मिल पाती थी। जो इनपुट मिलते थे, इनपुट मिलने के बाद जब फोर्स रवाना होती थी मौके पर नक्सलियों को घेरने के लिए, खुद एम्बुश के शिकार हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा कैसे? जनवरी 2024 में अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी, दौरा हुआ था उनका, और डीआरजी जवानों से विशेष रूप से मिलने के बाद ऑपरेशन की सटीकता और संयुक्त अभियानों की और मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया था। पुश, हश, फ्लैश, ये 3 शब्द यानी काफी महत्वपूर्ण होते हैं इस पूरे ऑपरेशन को समझाने के लिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर जो इनकाउंटर हुआ उसकी कहानी आज जानेंगे। सवाल कल भी बहुत सारे थे, सवाल आज भी बहुत सारे हैं कि आखिर कैसे डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले अप्रैल में 29 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था और अब 31। आंकड़े बढ़ते जाएंगे, ऐसा दावा है। ऐसा दावा सरकार का है, ऐसा दावा फोर्स का है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल से आजाद हो जाएगा, नक्सल मुक्त प्रदेश हो जाएगा छत्तीसगढ़। और कल इसी मोर्चे पर, इसी मंथन को लेकर कल देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले हैं। यही नहीं, आज डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर दौरे पर थे। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया और आज उन्होंने बयान दिया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का सफाया कर लिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा अपडेट और है, एक और बड़ा अपडेट ये है कि आज उन 22 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है जो कल तक नहीं हुई थी। 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और 22 नक्सलियों के शिनाख्त हो गई है। बाकियों की भी शिनाख्त की जा रही है। लगभग 1.25 करोड़ के नक्सली इनामी नक्सली हैं जिनकी मौत हो गई है। एक टॉप लीडर यानी कि नक्सलियों के जो नेता थे उनकी भी मौतें हो रही है। ये आज मौत नहीं हुई है, इससे पहले भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही, इससे पहले तो जवानों को सफलता नहीं मिल पाती थी। जो इनपुट मिलते थे, इनपुट मिलने के बाद जब फोर्स रवाना होती थी मौके पर नक्सलियों को घेरने के लिए, खुद एम्बुश के शिकार हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा कैसे? सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल के पीछे इतिहास के जवाब है। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जनवरी 2024 से डीआरजी ने मोर्चा संभाला है और उसके बाद से लगातार बड़े बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है। उन ऑपरेशनों के बारे में जिक्र करेंगे। उनमें से एक बड़ा ऑपरेशन ये भी था, नेंदूर थुलथुली के घने जंगलों में जिस तरह से 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है, उनके हथियार बरामद किए गए हैं। और दावा तो ये भी है कि मौत का आंकड़ा यानी कि नक्सलियों के जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि हर बार नक्सली अपने मृत साथी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यही बताने की कोशिश करेंगे आज की इस खबर में, आज की इस वीडियो में। अंग्रेजी अखबार द हितवाद ने एक ऐसी स्टोरी प्रकाशित की है जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। द हितवाद छत्तीसगढ़ संस्करण के समाचार संपादक मुकेश एस सिंह ने यह एनालिसिस किया है। इसे टेरर एनालिसिस का नाम देते हैं। टेरर एनालिसिस यानी कि जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ के पीछे की कहानी क्या थी। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी के माध्यम से आज आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो शायद कल तक बहुत लोग को जवाब नहीं मिले थे। इस बार आज बात करेंगे क्योंकि ये जो स्टोरी बनी है इस पे केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस, विशेष रूप से बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज और राज्य व केंद्र के खुफिया एजेंसियों के महत्वपूर्ण जो डिटेल है उनके शामिल किया गया है। उसकी स्टोरी पर यह प्रकाशित हुई है। और फूश, हश, फ्लैश, ये 3 शब्द यानी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं इस पूरे ऑपरेशन को समझाने के लिए। पुश यानी कि ढकेलना, और डीआरजी के जवानों को जिस तरह से फोर्स ने आगे किया है, कि इस ऑपरेशन में आगे किया है, क्योंकि पूरा ऑपरेशन डीआरजी के जवानों ने अंजाम दिया है। पूरा मोर्चा बोल सकते हैं। हालांकि जवान जो अंजाम देने वालों में जो है पूरी टीम है, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ। सबसे फ्रंट पर जो थी वो डीआरजी की टीम थी, पीछे एसटीएफ की टीम, और इन दोनों टीमों को कवर करने के लिए सीआरपीएफ की टीम
5 किलोमीटर दूर तक तैनात थी। इन तीनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा नारायणपुर और दंतेवाड़ा की जिले की पुलिस ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया। यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी कहानी क्या थी। 2 सप्ताह की मेहनत थी इसके पीछे, 2 सप्ताह की कड़ी मेहनत की गई थी और इन 2 सप्ताह तक सिर्फ और सिर्फ डिटेल और इनपुट खंगाले जा रहे थे। नक्सली कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, नक्सली कहाँ बैठक कर रहे हैं, ये सारी जानकारी 2 सप्ताह तक निकाली गई। जब तक पुख्ता नहीं हो गई तब तक ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया। इसके अलावा डीआरजी के जो टीम में जवान हैं, इनमें कई जो है पूर्व नक्सली हैं और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों में ये निपुण है। उन्होंने अपने पूर्व साथियों को सटीकता के साथ मात दी है, यानी कि जिनके साथ वो पुलिस वालों से लड़ते थे, आज उन्हीं नक्सलियों से वो लोहा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि डीआरजी के जवानों को कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी गई है। ये भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। मिजोरम के वेरेंगटेक में काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर स्कूल यानी कि CIJWS और कांकेर के काउंटर टेररिज्म और जंगल वारफेयर कॉलेज यानी कि CTJW में ट्रेनिंग दी गई थी जवानों को, इन डीआरजी के जवानों को। और इसके बाद इन्हें जंगल में किस तरह से, यानी जो कठिन जंगल है, जो अबूझमाड़ है, कि आपके मन में सवाल होगा कि लगातार अबूझमाड़ में इस तरह के सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, वो कैसे? वो इसके पीछे की रीज़न यही है कि मिजोरम और केरल में हमारे जवानों को ट्रेनिंग दी गई, हमारे डीआरजी के जवानों को ट्रेनिंग दी गई और इसीलिए घने जंगलों में घुसकर, नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि खतरनाक ऑपरेशन और डीआरजी के जवानों की जो कहानी है बहादुरी की, वो भी बताते हैं। जिस दिन ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उस दिन कहाँ कहाँ चले, कैसे चले, ये भी बताते हैं। लगभग 11 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल के जरिए घुसपैठ करने के लिए पहुंचे और उसके बाद 12 किलोमीटर तक पहाड़ की चढ़ाई की गई, यानी कि 12 किलोमीटर तक पहाड़ चढ़े और उसके बाद डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों को घेर कर उन्हीं के गढ़ में मार गिराया। और ऑपरेशन के बाद जवानों ने लगभग 6 किलोमीटर तक पैदल चलकर एक तो शवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, इसके अलावा बाकी जो जवान हमारे थे, जो हमारे सुरक्षा जवान थे, उन लोगों को सुरक्षित सेफ जगह तक पहुंचाने भी मदद की। यह ऑपरेशन डीआरजी की सटीकता और साहस का अद्वितीय उदाहरण है। डीआरजी की जो स्ट्रेटजी है, जो ताकत है, वो भी आपको बताते हैं। यह ऑपरेशन सिर्फ डीआरजी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्देशित रणनीतिक परिवर्तन का परिणाम भी है। जनवरी 2024 में अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी, दौरा हुआ था उनका, और डीआरजी जवानों से विशेष रूप से मिलने के बाद ऑपरेशन की सटीकता और संयुक्त अभियानों की और मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया था। 1-to-1 उन्होंने डीआरजी के कमांडरों से उन्होंने बातचीत भी की थी, आपने वीडियो देखा भी होगा। इसके अलावा अगस्त 2024 में अमित शाह ने 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी, गृह मंत्रालय, IB, CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी, जहां इस संयुक्त रणनीति की रूपरेखा तय की थी और उसके बाद 3 अक्टूबर को इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसका ये प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रत्यक्ष रिजल्ट है। आपको बताते हैं कि 2024 में डीआरजी की जो प्रमुख सफलता है वो कौन कौन सी है। डीआरजी ने 2024 की शुरुआत से अब तक 188 नक्सलियों का सफाया किया है। नक्सली नेतृत्व को भी गंभीर चोटें पहुंचाई है। प्रमुख ऑपरेशनों में 27 मार्च को बीजापुर में 6 नक्सलियों को मुठभेड़ हुई और इसके बाद 2 अप्रैल को बासागुड़ा में 13 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। मई 2024 में कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिनमें से 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली शंकर राव भी शामिल था। इस मुठभेड़ में भी नक्सलियों की एक प्रमुख लीडर है नीति, उसे भी मार गिराया गया है। ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DKSZC की मेंबर है और 25 लाख रुपए का इनाम नीति पर था। इसके अलावा PLGA कंपनी के 6 सदस्य सुरेश सतलाम जो DVCM था और मीना मडकाम जो DVCM भी मारा गया है। और आपको बताते हैं कि टोटल डीआरजी के पास जो है वो ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जो उनके काम आ रहे हैं। डीआरजी के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उसमें UBGLS अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, ये भी महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण भूमिका इस ऑपरेशन में निभाया है। आपको बता दो कि लगभग 400 मीटर की स्टैंड ऑफ दूरी होती है और GPS ट्रैकर का भी उपयोग डीआरजी के जवानों की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी के लिए किया गया। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जवान जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ नेविगेशन पहुँच जाता है, वहाँ इनपुट मिल जाता है, तो
उसी प्रकार डीआरजी के जवानों को भी नेविगेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट अभियान चलाकर जो है, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जो है बाहरी सुरक्षा का कार्य संभाला गया। सीआरपीएफ को ये जिम्मा दिया गया था कि एसटीएफ और डीआरजी को कवर करना है, यानी कि उन्हें चारों ओर से घेर कर रखकर उन्हें कवर करना है, और इसीलिए सीआरपीएफ की टीम से जो मोर्चा संभाला गया था, और इसीलिए नक्सलियों के पास भागने का कोई मौका नहीं मिला। जब डीआरजी के जवान ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, जब डीआरजी के जवानों ने फायरिंग की, उस वक्त नक्सली भाग रहे थे, तभी जो है सीआरपीएफ के जवानों ने भी फायरिंग की, और इसीलिए नक्सली इस मुठभेड़ में भी भागने में नाकाम साबित हुए। आपको बता देते हैं कि डीआरजी की सटीक रणनीति न केवल नक्सलियों को शारीरिक रूप से कमज़ोर किया है, बल्कि उनकी मानसिक शक्ति पर भी आघात किया है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज का कहना है कि इस साल अब तक जो है 188 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है, 706 गिरफ्तारियां हुई हैं और 733 आत्मसमर्पण दर्ज किए गए हैं। आगे की प्लानिंग क्या है ये भी आपको बता देते हैं। डीआरजी को भविष्य में और उन्नत तकनीकी उपकरणों से लैस करने के लिए सिफारिशें दी जा रही है। हेलमेट माउंटेड कैमरों का उपयोग किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा कमांड सेंटर को भी सीधे लाइव फीड में भेजी जा सके, इसकी भी कोशिश की जा रही है। इन तकनीकों के सुधार के साथ डीआरजी भारत की नक्सल विरोधी लड़ाई में सबसे आगे बनी हुई है। अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि भैया बस्तर के कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से फोर्स तैनात हैं, और आपको ये भी बता देते कि लगभग 60,000 से ज़्यादा फोर्स हमारे जवान जो है तैनात है, जो नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। कौन कौन से जिले शामिल हो आपको बता देते हैं। कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी है, जो लगातार वहां पे मोर्चा संभाले हुए हैं। नारायणपुर में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसटीएफ है, और कोंडागांव में आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसी प्रकार दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर, बस्तरिया बटालियन भी सुरक्षा बलों के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये तो हो गई आज के अखबार में छपे खबर के मुताबिक। आज हितवाद ने जो खबरें प्रकाशित की है, जो खबर प्रकाशित की है, वो इनसाइड स्टोरी इस पूरे एपिसोड को, इस इनकाउंटर को बताया है कि कैसे रणनीति बनाई गई, कैसे डीआरजी के जवानों को आगे किया गया, और कैसे डीआरजी के जवानों ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ तीनों जवानों को, तीनों फोर्स के जवानों को सैल्यूट है इस ऑपरेशन के लिए। तो ये तो हो गई डिटेल इनसाइड स्टोरी पर बातचीत। आगे इस पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इस पर आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स और भी मिलते जाए।